टीएलपी का वोट माजी की निस्बत बड़ा है यहाँ पे। याद है आपने कल भी कहा था कि टीएलपी जो है ना वो ग्रो कर रही है और अपसेट करेगी। आप लोग नहीं मानते, टीएलपी बहुत से हलकों में बहुत से लोगों को अपसेट करेगी और बहुत से हलकों में टीएलपी का वोट पहले से ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, पैट के बाहर निकल जाने से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के बाहर निकल जाने से वो वोटर किधर शिफ्ट हुआ है? देखिए वो नेचुरली तौर पे ना वो वोटर क्योंकि बरेलवी वोट है ना तो वो टीएलपी की तरफ ही गए। सही, यानी ये एक बुनियादी वजह है वोटर के। एक वक्त होता था जमाते अहले सुन्नत होते थे ना, शाम नूरानी साहब की, तो वो अब तो ख़त्म हो गई ना, तो अब उनके जो पीछे है यहाँ सब के जो हैं वो तो अब ना होने के बराबर रहेगी। अब वो सारा वोट जो है वो टीएलपी के पास चला गया, कुछ वोट और साइडों पे चला गया, लेकिन ज़्यादा वोट टीएलपी के पास है। आज मैंने लाहौर में टीएलपी के 4 जलसे थे जो साद रिजवी ने किए ना रैलियाँ मुख्तलिफ जगहों पे, कसूर में भी किया, इवन कसूर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ही हल्के में किया। तो मैं तो खुद देख के परेशान हुआ कि बहुत मजबूत तरीके से और बड़े उन्होंने इवेंट्स किए। तो मैं भी कह रहा हूँ ये इलेक्शन इतना आसान इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को जो आसान समझते थे वो उन इतनी मुश्किल, आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि इस वक्त तो रात का आखिरी पैर समझ लें ना, हम ये से कहेंगे, तो इस वक्त में भी तमाम उम्मीदवार जो है वो डोर टू डोर लगे हुए हैं। यहाँ से आखिरी दिन है ना, ये अगले 2 से 3 दिन 6 तारीख को तो कैंपेन ख़त्म हो जाएगी जी। और जब कैंपेन ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो ये अपनी दूसरी तैयारी, बल्कि ये समझे कि 5 को ही कैंपेन ख़त्म है, क्योंकि इन्होंने अपने एजेंट्स जो की ट्रेनिंग करनी होती है, एजेंट्स को उनके डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने होते हैं, सामान पहुँचाना होता है और बाकी मामला देखने होते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या खैमे लगाने, सारा कुछ ये सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो ये चीज़ें तो यासर बड़ी क्लियर और साफ़ हैं, ये चलनी ही चलनी। वो एजेंट से मुझे याद आया, किसी ने पैगाम भिजवाया हुआ है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कि आपके जो एजेंट्स हैं वो उन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो तब तक वहाँ से ना निकलें जब तक आप पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 नहीं ले लेते। देखें बिल्कुल अच्छी बात, इसलिए कि एक चीज़ बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, एक अफवाह जो होती है ना, अफवाह वो तेज़ी से गर्दिश ये कर रही है कि जनाब शायद बहुत सी सियासी जमातों के एजेंट जो है वो गिनती के वक्त वहाँ से उठ के चले जाएंगे और उनको किसी तरफ से कोई धपकी मिल गई हुई है और उठ के चले जाएंगे कि हम तो जीत नहीं रहे, और फिर जो जीत रहा है उससे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए जाएंगे या कोई ऐसा करवा लिया जाएगा। ये एक मुमकिन आप में से लगता है ये? वैसे आप देखें बात ये कि इस मुल्क में कौन सी चीज़ है जो मुमकिन नहीं है? नहीं, एक पोलिंग स्टेशन 2-3। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे एक बात बता दें, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके ताहयात कायद जो हैं, एक दफ़ा इन्होंने 7 बजे ऐलान कर दिया था मैं इलेक्शन वज़ीर आज़म बनने का, याद है आपको ना? जी जी। तो मुझे उस मकाला भी बड़ा मशहूर हो जाता है, वो बड़ा मशहूर वाक़या है, वो बहुत जगहों पे कोट भी किया जाता है। तो मुझे बताएं, तो हो गया था ना जैसा उसने ऐलान किया, तो वैसे ही हो गया था ना? वो ये माहौल देख के बंदा कह ही देता है कि नहीं, माहौल देख के क्या, वो वहाँ पे मैच हो रहा था माहौल देख के, कि म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था माहौल देख के? यार आप भी यासर, मुझे समझ नहीं आती आपकी, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं ना आती। आप जब माहौल देख के, क्या माहौल था भाई? मैं हल्फन कहता हूँ उस वक्त में मुझे याद है कि मैंने बड़े बड़े पोलिंग स्टेशनों पे जाके, हम तो रिपोर्टिंग करते हैं ना, रिपोर्टिंग करते थे, उसके बाद रात को टीवी पे बैठना, रिपोर्टिंग करनी, देखनी किस के कैंप में कितना रश है, अंदाज़ा हो जाता है, लोगों से पूछना, हर चीज़ का पता लगता है। मैं नाम नहीं लेता, मैंने एक अफसर से बात की, मैंने उनके साथ एक मॉडल टाउन का हल्का डिस्कस किया। मैं कहा इस हल्के में फ़लाँ बंदा हार है, फ़लाँ हल्के में वो एक और बंदा हार है। उसने कहा यार 2 भाई हैं, एक हार जाएगा एक जीत जाएगा। मैं कहा जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक तो दोनों हार रहे हैं। जो अब तक के रिजल्ट टीवी पे सामने आ रहे हैं, जो अब तक के 45 के फॉर्म सामने आ रहे हैं, तो उसने हंसते हुए कहा यार इंतज़ार तो करो। मैंने कहा जनाब कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो आपके पास आ गया हमारे पास नहीं आया? और ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। पाकिस्तान का एक बड़ा मारूफ कानूनदान हार गया। वो कानूनदान बाद में भी कहता रहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो क्या कहते हैं नाम, देखें आप जिस सियासी जमात का हम नाम लिए बगैर बात कर लेते हैं, वो सियासी जमात तो मास्टर है यार, ना किया करें ऐसे यासर साहब। ये सारा कुछ हो जाता होता है, हर कोई अपने काम का मास्टर होता है, तो मास्टर तो मान ही रहे ना। नहीं, मास्टर तो मैं मान रहा हूँ, इसमें तो मैं तो कह रहा हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो वो होता चाहिए जिसमें अवाम को अपने वोट का जो हक है उसके मुताबिक हुक्मरान मिले। अगर अवाम ने वोट डालना है और उसका रिजल्ट वो नहीं निकलना,
मुझे यकीन है कि रिजल्ट वही निकलना चाहिए और निकलेगा, लेकिन अगर वो रिजल्ट नहीं निकलता तो आप क्या समझते हैं लोग उसे मान लेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि आवाम जो है उसको भूल जाएगी इस चीज़ को? ऐसा मुमकिन नहीं है यासर साहब। लोग जो वोट डालने जाते हैं गली मोहल्लों चौकों चौराहों में अपने एक दूसरे से बात करते हैं। आपको पता होगा आपके घर के यार 40 वोट हैं, 50 वोट हैं, 1 वोट है या 2 वोट हैं, जितने वोट भी हैं ये किसको जा रहे हैं? आपके हमसाया वोट किसको डालने जा रहा है? वो फलां किसको वोट डालने जा रहा है? उसके पता चले कि सब ने एक बंदे को वोट डाला है और रात को गिनती हुई उस बंदे का 1 वोट निकला है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा लोग कहेंगे, लोगों यहाँ तो लोग फिर वोट कास्ट करना छोड़ देंगे या फिर एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल लाहौर की जिस पे डिस्कशन हुई पहले, और बकौल हमारे नुमाइंदा मियां रऊफ़, उन्होंने कहा जी कि मुकाबला तगड़ा होगा। अब इस पोजीशन के ऊपर भी मुकाबला तगड़ा होगा तो ये तो वर्ता हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी कि शहबाज शरीफ साहब वाला मुकाबला तगड़ा है। उधर नवाज शरीफ साहब वाला मुकाबला अगर उस हल्के पे हमने जब पहले बात की तो वो भी तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर ये मुकाबले तगड़े हैं तो दूसरे कैसे होंगे? राना साहब, NA-123 क्या समझते हैं कि ऊपर और नीचे, यानी सूबाई असम्बली की नशस्तें और नशस्त NA की, क्या रिजल्ट एक जैसा होगा या मुख्तलिफ जमातों की चीज़ें? रिजल्ट चेंज होगा, सारे एक जैसे जीतेंगे। मेरा ख्याल है आजम खान नैयर साहब हमारे साथ नहीं है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही। हाँ, तो उनसे पूछते हैं जी, वो भी उस हल्के के एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवारों में इसका शुमार हो रहा है उनका। तो आप क्या समझ, आप जब ये भी बात कर रहे हैं कि नज़रियात की बुनियाद के ऊपर इस बार वोट होगा, तो फिर सूबाई और कौमी पे तब्दीली क्यों? इसलिए उसकी तब्दीली की मैं वजह बता देता हूँ। वहाँ पे ये पहला एक NA का हल्का है, बल्कि तीसरा हल्का, सॉरी, जहाँ पे 5 MPA नीचे हैं। सबकी UC जो है ना, किसी की 2 UC हैं, किसी की 3 UC हैं, किसी की 5 UC हैं, किसी की 4 UC हैं। अब इस सारी सूरत हाल में फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, तो क्या ये तो मुख्तलिफ शहरों में ऐसी सूरत हाल है। लाहौर में मेरे ख्याल से 128 के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, 127 में भी ऐसी सूरत हाल है, फैसलाबाद में भी NA-100 की सूरत हाल भी है, लेकिन वो कुली तौर के ऊपर नहीं लगता हल्का, वो मुख्तलिफ NAs में डिवाइड है PPs की। देखिए दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस दफ़ा वाकई सरप्राइज़ होगा बहुत सी सियासी जमातों के लिए, बहुत से सियासी रहनुमाओं के लिए, बड़े बड़े नामों के लिए ऐसा सरप्राइज होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे तो आज किसी शख्स ने कहा कि यार बड़े बड़े लोग जो है ना 2-2, 3-3 सीटों वाले, शायद वो बेचारे एक भी सीट ना ले सके। ये बात भी की गई है। आप गौर करें ना, बहुत से हल्कों में बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी एक मैंने जलसा असद कैसर का, आपने देखा जलसा आज ना जी, वो जलसा क्या बाकी सियासी जमातों से बड़ा नहीं था? बड़ा था। फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें, लोग निकल रहे हैं, लोग अपना फैसला कर चुके हैं, और लोग जब फैसला कर चुके हैं ना, तो फिर उसके बाद सूरत हाल जो है वो किसी और तरफ चले जाती है। या सर मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक बड़ा अपसेट होने जा रहा है। और आपके ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक नीचे जो सूबाई असम्बली की नशस्त है उसमें लहदा होगा बिल्कुल। अच्छा, मतलब मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब रोज़ाना कहते हैं शेर को वोट दो, शेर को वोट दो, ये कहते हैं ना, और अपने हल्कों में उन्होंने शेर को वोट नहीं देना। उनके हल्के में अकाब है जहाँ पे उनका वोट है, तो कहे ना कि इसको भी वोट दो, इसको अच्छा, वोट ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि आप औकाब की कंपेन देख लें तो वो साथ में नून की कंपेन भी कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं जी कि ये देखें, ये निचली नशस्त या ऊपर वाली नशस्त जो है ये हमारे साथ इल्हाक के तौर पे। आप नून लीग को देख लें तो उनके तज़किरे के अंदर औकाब मौजूद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहांगीर तरीन साहब नाम लेते हैं नून लीग का, नून लीग नहीं नाम लेती।